जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक मैथ का अगला लेक्चर और अगला सूत्र। सूत्र है यावदूनम तावदूनीकृत वर्ग चा योजयेत। कि इसका मतलब है कि आधार से जितना अधिक है उतना जोड़ो। जितना कम है उतना घटाओ और वर्ग करके जोड़ दो। वही लिखा है यावदूनम तावदूनीकृत्य, मतलब जितना अधिक है उतना अधिक कर दो, उतना जोड़ दो, जितना कम है उतना कम कर दो। वर्ग चा योजित मतलब वर्ग करके जोड़ दो। आइए सीखते हैं। हम लोग सीख रहे हैं आज वर्ग निकालना, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना। इस विधि से हम लोग क्या निकालते हैं? वर्ग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वर्ग निकालते हैं। आइए देखते हैं। इसे मालूम है निकालना है 12 का। 12 छोटी संख्या है, 12 का वर्ग निकालना है। 12 छोटी संख्या है। आइए देखते हैं। 12 किसके आसपास है? 10 के आसपास है ना, तो आधार 10 है ना इसका। देखो पहले आधार कितना है इसका? 10। तो 12 10 से कितना अधिक है? देखो 12 10 से कितना अधिक है? 2 अधिक है ना, 2 कर दिए। और जो अधिक है उसी का वर्ग करके जोड़ना है, उसी का वर्ग करके जोड़ना है। कैसे? 12 2 कितना हुआ? पहले ये 14 हो गया ना, 12 2 14 हुआ। इसका 2 दूनी 4, 4 है ना। ऐसे ही इनको जोड़ना नहीं, मतलब ऐसे लिख देना है बस बगल में। इसको जोड़ देना है, इसको उतार देना है बस। 2 दूना 4, आंसर आ गया। अब मान लो 13 का स्क्वायर लिखना है हमें। 13 10 के आसपास है, 10 के पास ही तो है ना। तो भैया क्या करना है? पहले 10 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, ऐसी का स्क्वायर कर दो। 3 त्रिका 3 का स्क्वायर कर दो। 3 त्रिका 9, 13 3 16, आंसर हो गया। अब मान लो 14 करना है हमें, 14 का स्क्वायर करना है। तो 14 कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, 4 का स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक। 14 4 16, 16 हुआ। अब देखना है कि आधार कितना माना है? 10 माना है, 10 के आसपास माना है। 1 0 है, सिर्फ एक अंक लिखना है बस। कितना लिखना है? 1 लिखना है। 14 4 18 होता है, 6 हो गया, 1 इधर आया, 18 1 19, 196 आंसर हो गया। अब ऐसे बार बार नहीं करना है हमको, सिर्फ बताते हैं कैसे करना है। मतलब एक ही लाइन में आंसर आ जाए, ऐसा करना है। जैसे मान लो लिखा है मान लो 15 का स्क्वायर। तो 15 10 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। 15 5 कितना हो जाएगा? 20 हो गया। 15 5 20 हो गया। और 5 5 25 भी कर दो इसका। तो एक अंक लिखना है, 5 लिखना है, तो उसमें जोड़ 20 5 25, आंसर हो गया। हम सिर्फ वहीं तक इस्तेमाल करेंगे ये वाला रूल जहाँ तक कि हमें स्क्वायर याद है। मतलब आधार 10 वहीं तक का इस्तेमाल करेंगे जहाँ तक हमें वर्ग याद है। हमें 25 तक का याद है, तो 10 में कितना जोड़ें? 10 में 25 जोड़ो पहले, 35। मतलब 35 तक अगर दिख जाए तो हम लोग 10 के आधार पर निकालेंगे आराम से। 10 के आधार पर आराम से निकाल लेंगे, नहीं तो फिर उपाधार विधि लगा देंगे। उपाधार जैसे हम देखो बताते हैं। हम मान लो 25 का निकालना है, 25 का स्क्वायर निकालना है। 10 से कितना ज़्यादा है? ये 15 ज़्यादा है ना, 15। तो 25 + 15, और 15 का हमें स्क्वायर याद ही है, कितना होता है? 225। 15 15 हम 225 होता है, ठीक है। और 15 25 कितना होता है? 5 5 10, 3 1 4, 40 हो गया। और आधार कितना? 10 हमने माना है, मतलब एक अंक लिखना है, 5 लिखना है और 22 जोड़ देना है। 40 20 60 2 62, 625 आंसर आ गया। अब मान लो 35 का निकालना है।
35 का स्क्वायर निकालना है, तो 35 कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर 625। अब इसमें जोड़ दो 25 कितना, 5 5 10, 3 2 5 1 6 हो गया। इधर कितना लगा, 625। आधार कितना माना है हमने, 10। सिर्फ एक अंक लिखना है, सिर्फ एक अंक लिखना है, एक उतार लिए यहाँ पे 5। अब 60 में 62 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 2 आ गया, 6 6 12 आ गया। इतना आंसर हो गया। कुल मिला के ये है कि हम वहीं तक आधार विधि लगाएंगे जहाँ तक हमें स्क्वायर याद है, जहाँ तक हमें स्क्वायर याद है, नहीं उपाधार विधि लगा देंगे। अभी उपाधार विधि भी सीख लेंगे हम लोग। पहले एक सवाल ये बताना था कल वाला, जिसमें मल्टीप्लाई गलत हो गया था। देखो सुनो, हमें 374 गुणा 376 से करना था। तो पहले क्या हुआ कि इसको जोड़ो, 6 4 10 हो रहा है, 6 को 24 डाल लिए। 37 का एक अधिक करो, एक अधिक एन विधि से 38 हुआ। अब 38 का इससे मल्टीप्लाई करोगे, आएगा 14 0 6 आएगा। नहीं करके देख लो, 37 गुणे 37, सॉरी 38 हो गया। ये कितना हो गया है, 38। 37 गुणे 38। अब इसे हम करते हैं उपाधार विधि से गुणा करें। चलो, ये माइनस में 3 कम है 40 से, ये माइनस में 2 कम है 40 से, आधार माना हूँ मैंने 40, तो ये उपाधार है, जो आएगा उसमें 40 से गुणा करना है। चलो, 35 आया घटाने के बाद, इसमें घटा दो, 35 आया, 3 दूनी 6 आया। अब 35 में कितने मल्टीप्लाई, 4 का होगा, 4 पंचे 20, 4 3 12 2 14। देखो इतना आ गया ना, ये आंसर हो गया। कल वाला सवाल ये था। अब आगे आइए देखते हैं। ये तो हो गया इतना। अब मान लेते हैं हम लोग 105 मान लिए, तो इसका आधार कितना है, 100 है। कितना ज़्यादा है 100 से, 5 ज़्यादा है। तो 105 में 5 जोड़ो और 5 का स्क्वायर कर दो, 5 5 25। अब हमें 2 अंक लिखना है एक साथ, कितने अंक, 2 अंक, ठीक है। और ये कितना हो गया, 110, आंसर हो गया एक लाइन में। अब बार बार ऐसे नहीं करेंगे। मान लो हमें निकालना है 108 का स्क्वायर निकालना है, कितना होगा, 8 ज़्यादा है ना, तो 8 8 16, 116, 8 9 64, ये आंसर हो गया। 109 का निकालना है हमें, चलो, तो 9 9 18, 118 9 9 81, ये आंसर हो गया। अब मान लो 95 का निकालना है हमको स्क्वायर। 95 कितना कम है, 5 कम है 100 से, तो 100 से 5 कम है ना, तो 95 में 5 और कम हो, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 हुआ, और ये 5 जो कम है उसी का स्क्वायर कर दो, 5 5 25, आंसर हो गया। और मान लो 91, कितना कम है, ये 9 कम है, 9 और कम कर दो, कितना आएगा, 90 में से 9 घटाओ, यहाँ सॉरी 91 में से, यहाँ कितना, 11 में 2 आएगा, 8 है 82 आएगा, 82 और 9 हमने कम किया था, 9 9 81, आंसर हो गया। 82 81 आंसर हो गया। सीख गए, चलो। आगे देखें। मान लो 1015, कितना, 1015, इसका आधार कितना है, 1000 है, मतलब 3 जीरो हैं, हमें एक साथ 3 डिजिट लास्ट में लिखनी है। चलो और देखते हैं कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, तो 1015 में 1015 में 15 कितना हो, 1030 हो जाएगा, और 15 के स्क्वायर कितना, 225, आंसर हो गया। एक साथ 3 डिजिट भी आ गई आंसर फिर से। 1016, 1008 ले लें, चलो 1008, कितना ज़्यादा है, 8 ही ज़्यादा है, कितना हो जाएगा, 1016, 8 28 64, लेकिन 3 अंक लिखना है एक साथ, जीरो उतार लिए, देखिए आंसर हो गया पूरा। अब मान लो 995, चलो 996 लो, देखिए 95 बार बार लेते हैं। चलो कितना कम है, ये 4 कम है ना, चलो इसमें से अब 4 और कम करो, कितना हो जाएगा, 992, कितना होगा, 992, और 4 कम था ना, 4 चौके 16, जीरो से बढ़ा दो, फिर से आंसर हो गया। ऐसा ही करना है। अब हम सिखाते हैं आपको, जैसे मान लो 200 हो गया, 300 हो गया, या 500 हो गया, तब हम इस विधि से नहीं कर सकते, हमें करना पड़ेगा उपाधार विधि। कौन सी विधि,
उपाधार विधि का इस्तेमाल करेंगे। कौन सी विधि का इस्तेमाल? उपाधार विधि का इस्तेमाल। आइए देखते हैं। जैसे मान लो 50 ही हो गया, कितना? 55। 55 का स्क्वायर। तुम्हें पहाड़ा वर्ग तो और याद नहीं है, हम सिर्फ 25 तक याद करवाए थे, वही याद है। तो 25 तक, अब इसे 55 हो गया तो क्या करते हैं? उपाधार विधि लगाते हैं। एक कितने करीब है? मान लेते हैं 50 करीब है, चलो 50 के आसपास है। तो जो आएगा उसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? जो आएगा उसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 50 से कितना अधिक है? ये 5 अधिक है। तो 55 प्लस 5 कितना हो गया है? ये 60 हो गया। और 5 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, और जो आएगा इसमें 5 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अरे देखो ना, 5 गुणे 10 तभी 50 का उपाधार विधि है। अब कौन सी विधि लगा रहे हैं हम लोग? उपाधार। हम सिर्फ वहीं तक आधार विधि लगाएंगे जहाँ तक का स्क्वायर याद है, नहीं कोई भी वो हो, उपाधार विधि लगा देंगे बस। जो आए 5 से मल्टीप्लाई, 55 5 60 हो गया, इसमें 5 का मल्टीप्लाई, 5 छक्का 30, 300 हो गया। अब 5 पचम 25, हमने आधार कितना माना? 10 माना है, तो मतलब 2 अंक नहीं, सिर्फ 1 लिखना है। 5 उतार लिए। अब 300 में 2 जोड़ दो, 300, 2, ये आंसर हो गया 55 का स्क्वायर। अब मान लो 45, मान लो 42 का स्क्वायर। अब देखो ये कितने करीब है? 40 के। 4 गुणे 10, 4 गुणे मतलब जो आएगा उसमें 4 मल्टीप्लाई करना है। 40 से कितना अधिक है? 2। 40 2 कितना हो जाएगा? 42 कितना हो जाएगा? 44, और 2 का स्क्वायर कर दो। इसमें 4 का मल्टीप्लाई, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, 2 2 नहीं है 4, आंसर हो गया। कुछ समझ तो आ रहा है ना? अब आओ मान लेते हैं हम लोग 203। कितना? 203। 2 गुणे 100 हित करेंगे उपाधार विधि से, तभी तो आएगा ना, मतलब जो आएगा उसमें मल्टीप्लाई करना है। अब सुनो, ये 200 से कितना अधिक है? 200 से 3 अधिक है, कितना हो जाएगा? 206। 206 इसी मल्टीप्लाई कितने करेंगे? 2 करेंगे, और 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 का 9 आएगा। 9 आ गया, लेकिन एक साथ 2 अंक लिखना, 0 बढ़ा लो, इधर बढ़ गया, इधर 2 6 12, 1 2 2 4, आंसर हो गया। अब लिख लो, मान लो 505, ये 100, 500, 5 गुणे 100 कर दो, मतलब ये आधार है, ये उपाधार है। 5 जो आएगा 5 का मल्टीप्लाई करना है। 5 से कितना अधिक है? 5 अधिक है, तो 510 हो जाएगा। इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 25 ऐसे, 5 पचम 25 तो होगा ना, ठीक है। अब 5 शून्यम 0, 5 इक्यानम 5, 5 पचम 25, और 25, ये आंसर हो गया। आया समझ में? ये विधि बहुत ही आसान है। याव दूनम ताव दूनीकृत वर्गचा योजित। जितना अधिक है उतना अधिक कर दो, जितना कम है उतना कम करो, और वर्ग करके जोड़ दो, वर्ग करके जोड़ दो। अब कुछ होमवर्क लिखे जाएं। इस विधि से हम लोग वर्ग निकालते हैं, इस विधि से हम लोग वर्ग निकालते हैं। मान लो 57 का स्क्वायर करना है आपको, दूसरा 68 का स्क्वायर करना है, 77 का स्क्वायर करना है, 75 का स्क्वायर करना है, 85 का स्क्वायर करना है, 111 का स्क्वायर करना है, 105 का स्क्वायर करना है, 108 का स्क्वायर करना है, 109 का स्क्वायर करना है, 1015 का स्क्वायर करना है, 1017 का स्क्वायर करना है, 1105 का स्क्वायर करना है, और 95 का स्क्वायर करना है, 995 का स्क्वायर करना है। फिर इतना काफ़ी है, करिएगा आप लोग, और कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, फिर बाकी हम कल बताएंगे। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।